सवाल ही है सर। सर मैं विकास कुमार, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोपालगंज। मेरा सब आपसे छोटा सा सवाल यही है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सरकारी नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं? बस मेरा यही सवाल है, क्योंकि मैं जिंदगी भर बाहर ही शिक्षा लिया हूँ, बिहार में नहीं मिल पाया कि हायर एजुकेशन का तो पूरा जंगल व्यवस्था है इसमें। बहुत दुखी हूँ इस व्यवस्था से। आपका सवाल छोटा था और जवाब उससे भी छोटा है। जी। डोमिसाइल नीति कहने का मतलब है कि हम अननेसेसरीली बिहार की नौकरी को बिहार से बाहर वालों को नहीं देंगे। आप देश के किसी राज्य में चले जाएं, वो सब क्या बोलते हैं, वो माटी मानुस या क्या, महाराष्ट्र में और सब जगह है सन ऑफ द सॉइल। हर आदमी, हर राज्य ये पॉलिसी अपना रहा है। तो हम क्या कहीं मार्स या वीनस से आए हैं कि हम दूसरी पॉलिसी लगाएं? हम भी वही पॉलिसी लगाएंगे। पहला राइट बिहार के लोगों का होगा, यहाँ जो भी सुविधाएं बनाई जाएंगी या जो भी नौकरियां लाई जाएंगी, पहले बिहार के लोग। और बिहार के लोग कोई काम थोड़ी ना है कि उंगली में गिन लें। 13 करोड़ लोगों में से ऐसा कोई वैकेंसी नहीं हो सकता जो बाहर के लोगों के लिए खाली छूटे। और कोई सवाल अगर नहीं है तो सर अगर आपकी अनुमति हो, एक सवाल यहाँ है। मनोज सर से मेरा आग्रह है कि इसको अन्यथा न लगे, इफ यू डोंट माइंड, लेकिन हम लोग जब कभी बैठते हैं अपने मित्रों के बीच में तो राष्ट्रीय चिंतन या बिहार के भविष्य की चिंतन की बातें होती हैं, तो उसमें हर आदमी ये सवाल करता है, खासतौर से जो बिहार में जो चुनाव हुआ 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, मामगढ़, उस चुनाव के बाद एक सवाल उठता है कि जन स्वराज जो है भारतीय जनता पार्टी की पीटी है। तो इसीलिए जो है जन स्वराज चारों जगह नहीं लड़ी थी, तो वहाँ राष्ट्रीय जनता जब जीत जाती है और इन लोगों ने मत को विभाजित करके जो है उसको जितवा दिया। ये सवाल हमेशा हम लोगों से होता है, इसलिए मैंने पहले सबसे आग्रह किया कि इसको अन्यथा न लेते इसका उत्तर में हम लोग हर जगह इसको फेस करना। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। और मुझे मालूम है कि आप जैसे लोगों से ये सवाल बार बार पूछा जाता होगा जब भी आप जन स्वराज के बारे में एक भी शब्द बोले। तो दो तरह से मैं इसको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर जी ने शुरू से कह के रखा हुआ है कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। और जो मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्टरी नोट्स में, उसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी लड़ाई में कहीं कोई जाति समीकरण, कोई तरह का समीकरण, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई सवाल नहीं था, कोई मेंशन नहीं था। हमारी लड़ाई जो व्यवस्था बदलने की है उसमें हमें केवल जनता तक अपनी आवाज पहुंचानी, जनता को ये समझाना है कि आपको किस तरह से पिछले 40-50 सालों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने और विभिन्न नेताओं ने लूटा है, कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। हमारी लड़ाई केवल अपने से है कि हम कितने सफल होते हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने में, उनको कन्विंस करने में कि उन पार्टियों के साथ जाने का अब कोई फायदा नहीं।